गाइज, यह वीडियो पीजी अर्थात पोस्ट ग्रेजुएट में जो भी बच्चे चाहे एमए मास्टर ऑफ आर्ट्स, एमएससी मास्टर ऑफ साइंस या फिर एमकॉम मास्टर ऑफ कॉमर्स में पढ़ते हैं, उन सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप लोगों का कि इंटरनल एग्जाम कितने मार्क्स का होता है, इसके अतिरिक्त एक्सटर्नल एग्जाम कितने मार्क्स का होता है और कितने पेपर का एग्जाम आप लोगों को टोटल 4 सेमेस्टर में देना होगा और टोटल कितने सेमेस्टर होते हैं और कितने साल का ये पीजी प्रोग्राम होता है। और अगर आप लोग एलएनएमयू अर्थात मिथिला यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो उसके बारे में भी कुछ अलग से आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसके अतिरिक्त आप लोगों को CC1 CC2 सब के बारे में बताया जाएगा और बताया जाएगा कि कौन कौन से पेपर का एग्जाम होता है। तो चलिए देखते हैं। आप लोग देख सकते हैं 14 फरवरी 2025 को टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को कुछ डिटेल दिया गया है, तो आप लोग उसे पढ़ ले। इसमें सारी जानकारी आप लोगों को दी गई है। वैसे इसको डिटेल्स आप लोगों को समझाया जा रहा है। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं ये 14 फरवरी 2025 को आप लोगों को ये जो पीजी के बारे में कुछ जानकारी दी गई है उसके बारे में चलिए देखते हैं। वैसे आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, आप लोग डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन हो, या फिर आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जाकर के SRM फैमिली को सर्च मारकर भी टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है कि पीजी एमए डिटेल्स। हर पेपर में 70 मार्क्स का एग्जाम होगा और 30 मार्क्स वाइवा अर्थात इंटरनल एग्जाम होगा। आप लोग को पता ही है कि इंटरनल एग्जाम का मतलब आप लोग को कॉलेज के द्वारा जो मार्क्स मिलते हैं, और कॉलेज के द्वारा जो इंटरनल एग्जाम होता है प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए 30 मार्क्स आप लोगों को उसमें मिलेंगे। और 70 मार्क्स जो है वो आप लोग को एक्सटर्नल एग्जाम होगा, जो कि आप लोगों को दूसरे सेंटर में जाकर एग्जाम देना होगा। ये 70 मार्क्स का। ओके, अब हम बात करते हैं सेमेस्टर 1 का। तो देख लीजिए, पीजी सेमेस्टर 1 में 4 पेपर होते हैं और एक एक्स्ट्रा पेपर का एग्जाम होता है। जैसे कि आप लोगों ने अगर BA BSc BCom किया होगा तो आप लोगों ने देखा होगा अपना BA का एग्जाम में कि लास्ट में 4 पेपर होता है और एक GS का पेपर होता है। तो उसी तरह ये GS का पेपर बस सिर्फ पास करने के लिए होता है। तो उसी तरह सेमेस्टर 1 में आप लोगों को 4 पेपर देना होगा, जो कि मेन पेपर होगा, और एक आप लोगों को सब्सिडी की तरह एक तरह से मान लीजिए उसमें आप लोगों को सिर्फ पास करना है। ओके, तो वही इसमें लिखा गया है कि इसमें 4 पेपर और एक एक्स्ट्रा पेपर का एग्जाम होगा, जो नीचे दिया गया है CC1 CC2 CC3 CC4। ये आप लोग का 4 पेपर होगा और प्रत्येक पेपर जो है 100 मार्क्स से होंगे, अर्थात 400 मार्क्स ये हो गया। और एक एक्स्ट्रा पेपर होगा जिसका नाम होगा AECC1, जिसमें एबिलिटी इनहेंस कंपल्सरी कहते हैं। ओके, और इसमें इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी या फिर स्वच्छ भारत अभियान एक्टिविटी जो भी आप लिए होंगे उसके अकॉर्डिंग आप लोगों से पूछा जाएगा। और ये जो CC1 CC2 है, इसमें CC का फुल फॉर्म होता है कोर कोर्स। ओके, कोर कोर्स। अब ये आप लोग का सेमेस्टर 1 में 500 का टोटल एग्जाम हो गया। अब सेमेस्टर 2 का बात करते हैं। तो सेमेस्टर 2 में आप लोगों को इसमें 5 पेपर और एक एक्स्ट्रा पेपर का एग्जाम होगा, जो नीचे दिया गया है CC5 CC6 CC7 CC8 CC9। टोटल 5 मेन पेपर होगा। पहले सेमेस्टर 1 में आप लोग का 4 मेन पेपर हुआ था, अभी सेमेस्टर 2 में 5 मेन पेपर होगा और एक एक्स्ट्रा पेपर होगा। हर सेमेस्टर में आप लोग का एक एक्स्ट्रा पेपर होगा। तो ये एक्स्ट्रा पेपर का नाम है AEC1, जिसे कहते हैं एबिलिटी इनहेंस कोर्स, जिसमें कंप्यूटर एंड ICT या फिर यौगिक साइंस का होगा। आप लोग जो भी इंटरनल एग्जाम दिए होंगे वहाँ पर आप लोगों को बोल दिया गया होगा कि आप लोगों ने किसका इंटरनल एग्जाम दिया होगा। तो जब आप लोग एग्जाम फॉर्म भरिएगा तो उस समय आप लोगों को यौगिक साइंस का अगर इंटरनल एग्जाम दिए होंगे तो यौगिक साइंस का पेपर चूज करिएगा, वो आप लोगों को चूज करने का ऑप्शन रहता है। ओके, तो इस तरह से सेमेस्टर 2 में आप लोगों का जो है 5 मेन पेपर हो गया। तो 500 का मेन पेपर और 100 का आप लोगों का सब्सिडी का टाइप का हो गया। तो टोटल 600 मार्क्स के सेकेंड सेमेस्टर में एग्जाम हो गया और फर्स्ट सेमेस्टर में 500। अभी तक में हम लोगों ने 1100 का एग्जाम दे दिया है। अब आगे अब आ जाते हैं पीजी सेमेस्टर 3 में। सेमेस्टर 3 में 5 पेपर होता है और एक एक्स्ट्रा पेपर होता है, और एक एक्स्ट्रा पेपर का एग्जाम होता है। तो 5 जो पेपर होते हैं CC10 CC11 CC12 CC13 CC14। तो टोटल 14 पेपर अभी तक में ये लगातार 14 पेपर हो गए, और 2 हम लोगों ने एक्स्ट्रा पेपर देख लिया था सेमेस्टर 1 और 2 में, और फिर सेमेस्टर 3 में भी फिर एक एक्स्ट्रा पेपर होगा। सेमेस्टर 3 में जो एक्स्ट्रा पेपर होगा उसका नाम है AECC2, जिसे कहते हैं एबिलिटी इनहेंस कंपल्सरी, जिसमें ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स जेंडर सेशन का एग्जाम होगा। और ये आप लोगों का सेमेस्टर 3 हो गया। तो सेमेस्टर 3 तक में आप लोगों का फिर से आप लोगों का टोटल मिला के 1700 का अभी तक में एग्जाम हो चुका है। ओके, 1100 का पहले हुआ था, 600 का भी फिर एग्जाम हो गया, 1700 का एग्जाम टोटल अभी तक में हो गया है। अब हम लोग बात करते हैं पीजी सेमेस्टर 4 में। सेमेस्टर 4 बस एकदम हल्का है। इसमें आप लोगों को 2 पेपर होता है और एक एक्स्ट्रा पेपर होता है एग्जाम में। ओके, जो कि एक EC1 और EC2 होता है। लगातार हम लोगों ने CC का एग्जाम दिया था, कितना तक 14 तक दिया था, और 3 एक्स्ट्रा हर सेमेस्टर में एक करके हो गया। तो 3 सेमेस्टर में 3, टोटल 1700 का एग्जाम। अब बचा 2000 पुराने के लिए 300 मार्क्स।
तो 300 मार्क्स में से ये 2 मेन पेपर होगा, EC1 EC2 और एक एक्स्ट्रा पेपर GE1 जो कि ह्यूमन राइट्स का होता है। ये आप लोगों का पेपर हो गया। तो टोटल पीजी में कितने मार्क्स के एग्जाम होते हैं? 2000 मार्क्स के एग्जाम होते हैं, जिसमें से मेन मार्क्स होता है 1600 एग्जाम का। 1600 मेन एग्जाम होता है, 400 जो है आप लोगों का, जैसे कि 10वां में आप लोगों का इंग्लिश का मार्क्स जुड़ता नहीं है, उसी तरह इस 400 मार्क्स का जुड़ता नहीं है, जो एक्स्ट्रा पेपर आप लोगों ने दिया AECC1 AECC2 इस तरह करके, और लास्ट में GE1 जो जोड़ा, ये 400 पेपर नहीं जुड़ता है। तो 2000 मार्क्स के टोटल एग्जाम होते हैं, लेकिन 1600 मार्क्स ओरिजिनल होता है। तो इस प्रकार से टोटल 2000 मार्क्स का एग्जाम होता है और मेन पेपर 1600 एग्जाम का होता है। और इंटरनल एग्जाम आप लोगों का 30 मार्क्स के होते हैं और एक्सटर्नल एग्जाम 70 मार्क्स के होता है। प्रत्येक और हर पेपर 100 मार्क्स के एग्जाम होता है। अब आगे कुछ जानकारी दिया गया है कि इंटरनल एग्जाम या जिसको वाइवा आप लोग कहते हैं, इसमें 30 मार्क्स के जो एग्जाम होंगे वो कैसे होंगे, तो देख लीजिए। पहला, टू मिड सेमेस्टर रिटन टेस्ट, ये आप लोग का सेमेस्टर के बीच में लिखित एग्जाम होता है, जो कि 15 मार्क्स के होते हैं। और फिर क्विज के द्वारा 5 मार्क्स दिए जाते हैं, और फिर आप लोग को असाइनमेंट में कुछ क्वेश्चन दिया जाता है, तो असाइनमेंट का मार्क्स में टोटल आप लोग को 5 मार्क्स दिए जाएंगे। इसमें असाइनमेंट में, सेमिनार या क्विज में 5 मार्क्स दिए जाते हैं, और मिड सेमेस्टर में जो रिटन टेस्ट होता है उसमें 15 मार्क्स दिए जाते हैं। और फिर पंचुअलिटी ऑफ कंडक्ट, मतलब आप लोग कितने पंचुअल रहे हैं, समयनिष्ठ रहे हैं अपने एग्जाम, मतलब कि क्लास कितने दिन आए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को 5 मार्क्स मिलेंगे। तो टोटल 30 मार्क्स हो गए। कैसे कैसे? असाइनमेंट में 5 मार्क्स, फिर स्कूल में कितना दिन आते हैं उसके अनुसार 5 मार्क्स, फिर सेमिनार में 5 मार्क्स, टोटल ये 15, और 15 मार्क्स रिटन एग्जाम के। तो टोटल 30 मार्क्स के आप लोग को एग्जाम होते हैं। ओके, और यह सभी विषयों के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। अगर मान लीजिए आप लोगों ने हिंदी लिया है तो उस हिसाब से अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन ये हिस्ट्री में इस प्रकार से ही होता है। आगे, पीजी ग्रेडिंग डिटेल किस प्रकार से दिया जाता है? अगर आप लोगों को 90 से 100% के बीच नंबर आता है तो उसको 10 हम लोग कहते हैं ग्रेड, और ये आउटस्टैंडिंग कहलाता है। अगर 80 से 89% के बीच आता है तो उसे नो ग्रेड कहते हैं, और इसे एक्सीलेंस कहा जाता है। वहीं 70 से 79% के बीच आता है तो उसको ग्रेड 8 कहता है और वेरी गुड कहलाता है। 60 से 69% के बीच 7 कहलाता है और गुड कहलाता है। इसी तरह सारा आप लोगों को डिटेल दिया गया है। और 40% से कम आने पर फेल अर्थात F दिया जाता है, और इसके बारे में जानकारी इसमें आप लोगों को आराम से आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि लेटर ग्रेड अगर O दिया है तो 100 से 91 के बीच परसेंटेज आप लोगों का, इसका मतलब आप लोगों को आउटस्टैंडिंग हुआ है। A++ का मतलब हुआ एक्सीलेंस मिला है। 90 से 81% के बीच आप लोगों का मार्क्स है। A+ का मतलब है कि ग्रेड आप लोगों को 8 मिला है, और वेरी गुड है 80 से 71% के बीच आप लोग का परसेंटेज है। और F का मतलब फेल होता है, जो कि लेस देन 45% से कम का है, और ग्रेड इसमें 5 से कम का मिलेगा, और इसे फेल कहेंगे। पास आप लोगों को 5वां ग्रेड पर मिलता है, जो कि 45 से 50% मार्क्स में मिलता है, और इसमें ग्रेड आप लोगों को B मिलता है। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। ये सारा डिटेल आप लोगों को दे दिया गया है कि किस प्रकार से आप लोग अपना पीजी में ये सब आप लोगों को पूरा जानकारी दे देगी कि कितने मार्क्स के एग्जाम होते हैं, इंटरनल में कितना एग्जाम पूछा जाता है, फिर एक्सटर्नल में कितना एग्जाम पूछा जाता है। इसके अतिरिक्त अगर आप लोग जानना चाहेंगे कि असाइनमेंट किस प्रकार से बनाया जाता है, तो उस पर भी आप लोग को वीडियो बना दिया गया है, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप लोग वो भी वीडियो देख सकते हैं। तो ये सब आप लोग को पीजी की जानकारी दे दी गई है। देख लीजिए, यहाँ पर दे दिया गया है। पीजी के लिए कुछ जानकारी भेजी गई है, ये आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर दे दिया गया है। अगर ये नहीं पढ़े और दोबारा इन चीज़ों का क्वेश्चन किया या डाउट हुआ तो आप सभी के लिए पीजी कोर्स नहीं है। घर में टीवी में जाकर पोगो चैनल लगा के छोटा भीम देखिए ढोलकपुर का। ठीक है, समझ में आ गया? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जल्द ही आप लोगों को हिस्ट्री का सिलेबस भी दिखाया जाएगा। अगर आप लोग LNMU में पढ़ते हैं तो LNMU वालों का भी हिस्ट्री का सिलेबस आप लोगों को पूरा दिखाया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।